अच्छा, तो हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में देख रहे थे, है ना? इसी में है कहीं? एक काम करते हैं, रुक जाओ। अच्छा, मान लो ये वर्क स्पेस है, हम सोच रहे हैं नया वर्क स्पेस बनाते हैं, क्या करें फिर? एक तो ये है कि हम इक्लिप्स को दोबारा लॉन्च, एक चीज़ जान लेना कि इक्लिप्स में एक क्वालिटी होती है, एक वर्क स्पेस ओपन है ना, तुम चाहो तो दूसरा वर्क स्पेस भी ओपन कर सकते हो। मान लो हम, लेकिन हम चाहते हैं ये बंद हो और दूसरा या ओपन हो जाए या जो भी है। तो अगर ओपन है तो यहाँ फाइल में जाना, यहीं एक ऑप्शन आएगा किसका, स्विच वर्क स्पेस। तो यहाँ पे अगर कोई वर्क स्पेस इनके कई बने होते तो यहाँ सजेशन में आते, नहीं आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है, अदर, मतलब कोई वर्क स्पेस बना, यही एक ही वर्क स्पेस शायद इनके सिस्टम पे है। अब यहाँ पे देखो आ गया, और हम लोग क्या करते हैं, किसी एक फोल्डर को ले लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे एक या अच्छा देखो डेस्कटॉप पे कोई एक, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो डेस्कटॉप पे ही बना रहे हैं, और इसका नाम रख रहे हैं, क्या लिख देते हैं, सॉरी क्या, क्लास अंडरस्कोर वर्क्स। अब लॉन्च करोगे, क्लास अंडरस्कोर वर्क्स नाम का कोई फोल्डर तुम्हारे डेस्कटॉप पे नहीं है। देखो इक्लिप्स की क्वालिटी होती है कि अगर तुम जब तुम वो बना रहे हो वर्क स्पेस, जिस फोल्डर को ब्राउज करोगे अगर वो वर्क स्पेस नहीं होगा तो उसको वर्क स्पेस बना देगा, अगर वो वर्क स्पेस होगा तो उस वर्क स्पेस को ओपन करना ना, ओपन कर देगा। देखो दो चीज़ें हैं, अगर मान लो यहाँ पे कोई फोल्डर हम ऐसा सेलेक्ट करें जो वर्क स्पेस नहीं, एक नॉर्मल फोल्डर है, यहाँ सेलेक्ट कर दें और लॉन्च बटन पे क्लिक करेंगे तो उस फोल्डर को ये वर्क स्पेस क्या करेगा, बना देगा। मान लो कोई ऐसे फोल्डर को ब्राउज करे जो ऑलरेडी वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस की क्या पहचान है, उसके अंदर डॉट मेटा डेटा करके एक फोल्डर दिखता है ना, वही पहचान है किसकी, वर्क स्पेस की। अगर वो वर्क स्पेस है तो उसे ओपन कर देगा। अब यहाँ देखो क्लास अंडरस्कोर वर्क्स नाम का डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर नहीं है, तो अब लॉन्च बटन पे क्लिक करोगे तो पहले क्लास अंडरस्कोर वर्क्स नाम का क्या बनाएगा, फोल्डर, और बाद में उसी फोल्डर को बना देगा क्या, वर्क स्पेस, और ओपन हो जाएगा। देख लो यहाँ कहीं देखो फटाक से एक फोल्डर बन के आएगा क्लास अंडरस्कोर वर्क्स नाम का। ये देखो क्लास अंडरस्कोर वर्क्स नाम का एक फोल्डर आ गया, बन गया, और यही अब आपसे आपका क्या है, वर्क स्पेस है। तो इस सिस्टम पे अब कितने वर्क स्पेस हैं, दो। मान लो ये ओपन हो गया, हम चाहे नहीं पुराना वाला खोलना, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से क्या करेंगे, फाइल, स्विच वर्क स्पेस, और यहाँ देखो अब आने लगा कि लास्ट वाला कि नहीं, तो सजेशन भी देने लगेगा आपको। अगर सजेशन में आप वाली चीज़ आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर क्या करो, अदर पे क्लिक करो, फिर से ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से किसी फोल्डर को या जिसको भी चाहो उसको सेलेक्ट कर सकते हो जो वर्क स्पेस हो, जो न भी हो उसको सेलेक्ट करोगे तो वर्क स्पेस बना देगा ये। चलो ये बन गया, फाइल में सॉरी न्यू, और क्या करते हैं हम लोग, जावा प्रोजेक्ट, अगर नहीं भी आए तो कहाँ जाते हैं, प्रोजेक्ट में, यहाँ से तो आ ही जाता है क्या, जावा प्रोजेक्ट। वैसे जनरल में भी नहीं आ रहा है, लेकिन चलो जावा में आ गया ना जावा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट करो और लिख दें जावा बेसिक्स करके, हम क्या बना दें, एक प्रोजेक्ट बना दें, फिनिश करें, लो जी बन गया। और यहाँ पे ये मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा की कोई ज़रूरत नहीं है। SRC में आओ, एक क्या बना दें, पैकेज, पैकेज का नाम रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, जैसे लिख देते हैं, सपोज करो क्या लिखें, जैसे सपोज करो तुम्हारी बैच का नाम गोल्डन है तो ऐसे रख दें नाम, गोल्डन डॉट, अब किस चीज़ के ऊपर है, मान लो जावा, वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है, ऑब्जेक्ट
बेसिक्स, इस तरह से क्या बना सकते हैं हम लोग, पैकेज। और एक पैकेज चलो और बना लेते हैं, न्यू करते हैं, एक पैकेज और बनाते हैं, उसका नाम भी रख देते हैं क्या, गोल्डन डॉट क्या, टेस्ट, है ना, या कुछ भी रख सकते हैं नाम। इस तरह से यहाँ क्या बना सकते हैं, क्लासेस। न्यू किया, क्लास बनानी है, चलो क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम रख देते हैं, सपोज करो कुछ भी रख सकते हैं। चलो हम लोग ये आधार वाला कोड है कहीं पड़ा हुआ, पड़ा होगा ना, कहाँ है वो, किस प्रोजेक्ट में है, चलो कोई बात नहीं, यहीं से सर्च कर देते हैं। ये दो क्लासेस को उठा के कॉपी करते हैं और यहाँ ले आके क्या कर देते हैं, पेस्ट। एरर दे रहा है, टेस्ट आधार को यहाँ डाल देते हैं, सॉरी पहले देखो एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि पैकेज का नाम क्या लिखा है, गलत लिखा है ना, ये अलग पैकेज में है। तो यही तुम्हें क्या करना है, सही कर्सर ले जाओ, बताएगा भी, कह रहा है पैकेज का नाम क्या कर दो, चेंज कर दो। हम फिर चेंज कर दिए, देखो एरर गई ना। अभी और नीचे एक एरर है, अच्छा स्टैटिक सैंपल के लिए उसको छोड़ो, इसको पूरा हटा देते हैं। और एक आधार है, इसमें भी पैकेज का नाम क्या करते हैं, सही कर देते हैं। अच्छा यहाँ अभी कुछ एरर आ रही थी, ये जो एरर आ रही हैं इसको अभी ठीक कर रहे हैं। और अब आपको दो बातें तो पता ही थी भाई। देखो एक तो हो गई मेथड के अंदर की बात, जहाँ काम करते थे तुम्हारे कौन, लोकल वेरिएबल। और इसके बाद तुमने दो चीज़ें और देखी, क्या, जो स्टैटिक थे और क्या थे, नॉन स्टैटिक। तो किसी भी क्लास के अंदर दो टाइप के और वेरिएबल बन सकते हैं, जो क्लास के अंदर होंगे लेकिन मेथड के बाहर। इन्हीं वेरिएबल्स को कहा गया क्या, स्टैटिक या नॉन। भाई स्टैटिक कौन, नॉन स्टैटिक कौन, जिन वेरिएबल्स के अंदर क्या वर्ड लिखा हो, स्टैटिक, वो स्टैटिक है। जैसे ये दोनों वेरिएबल क्या है, स्टैटिक है, और ये जो ऊपर वाले दो वेरिएबल दिख रहे हैं ये क्या है, नॉन स्टैटिक। एक मिनट इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, क्लास है। आपको पता है कुछ भी चलने से पहले अगर हम रन भी करें, अगर मान लो आधार क्लास का कुछ क्या करना चाहें, कॉल करना चाहें, तो आधार डॉट और फिर क्या लिखेंगे, भाई देखो क्लास है ये। क्लास का नाम जब भी लिखोगे याद रखना, ये चीज़ पहले ही बताएं, क्लास के साथ स्टैटिक चीज़ें रहती हैं, क्या, स्टैटिक। इसी तरह हाँ स्टैटिक मेथड और स्टैटिक चीज़ें बोलते तो समझ जाना मेथड और वेरिएबल दोनों की बात कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा प्रूफ है इसका कि जब क्लास का नाम लगाते हो, डॉट लगाते हो, तो जितने ऑप्शन आते हैं सबके ऊपर क्या लिखा होता है, एस। क्योंकि क्लास के साथ सिर्फ क्या आएंगी, स्टैटिक चीज़ें, और कोई चीज़ नहीं आएगी। देखो इसी आधार क्लास के अंदर दो चीज़ें और भी हैं, पिन कोड और आधार नंबर। ये दोनों भी वेरिएबल हैं, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, नॉन स्टैटिक है। यही वजह है कि जब तुम क्लास का नाम लिख के इनको कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। जावा कॉल ही नहीं करने देगा, कहेगा भैया कैसे कॉल कर लोगे, जब हम क्लास के साथ रहते ही नहीं हैं, होंगे ही नहीं वहाँ पे, तो हमें कॉल कैसे करोगे तुम। देखो क्लास का नाम लिखने पे, डॉट लगाने पे सिर्फ वही चीज़ें दिखाई देंगी जो क्या होंगी, स्टैटिक। और सबसे बड़ी पहचान है, उनके ऊपर क्या लिखा होगा, एस लिखा होगा। और जो नॉन स्टैटिक चीज़ें होंगी वो दिखाएंगी ही नहीं है, देखो आ ही नहीं रही। क्यों, क्योंकि वो क्लास के साथ नहीं रहते, इसलिए जावा का जो जावा कंपाइलर है वो आपको दिखा भी नहीं रहा। और अगर कभी ज़बरदस्ती कोशिश करोगे नहीं हम कॉल करेंगे ही, तो क्या देगा, एरर देगा। वो कहेगा भाई हम नहीं, ये कोड कंपाइल ही नहीं होगा। क्लियर है। अब जैसे आधार डॉट
अब लेकिन ये लाइन भी कभी मत लिखो, जैसे हमने लिखा आधार डॉट एक वेरिएबल है, क्या नाम देखो आ रहा है, यहाँ से सब दिख जाता है कि इस क्लास में कितने मेथड हैं, कितने वेरिएबल हैं, उनका नाम क्या है और उनका टाइप क्या है। देखो सब कहानी दिखती है। सोचो यहीं से देख देख के, या अगर कोई किसी को क्लास ना भी दिखाओ, कोई जावा जानता हो तो यहीं से देख के सारी बातें बताएगा वो कहेगा आधार एक क्लास है, ठीक है, फिर कहेगा उसके अंदर 5 मेथड हैं। अच्छा, मेथड और वेरिएबल में भी इसने कलर में थोड़ा अंतर करके रखा है, इसीलिए कि बंदा जब देखे तो ढंग से पहचान जाए। जैसे देखो दोनों ही हरे हैं, लेकिन देखो वेरिएबल थोड़ा छोटा है, मेथड्स थोड़े क्या है, बड़े हैं। और एक पहचान देखो, वेरिएबल के अंदर जो हरा है उसमें छोटा सा व्हाइट कलर का पॉइंट है, जबकि जो मेथड्स हैं वो पूरे क्या है, पूरे हरे हैं कि नहीं। ये जो बोला है पूरा हरा है, लेकिन जो ऊपर दिख रहे हैं उनमें क्या है, उनमें छोटे छोटे क्या है, पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अगर कोई देखेगा तो हम देखो क्या क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं यहाँ 5 मेथड है, फिर ये भी बता सकते हैं एक मेथड का नाम क्या है, क्रिएट आधार। ये भी बता सकते हैं यहीं से देख के कि ये जो मेथड है ये कुछ रिटर्न नहीं करता। कहाँ से बोल दिए, क्योंकि भैया क्या लिखा है, वाइड। ये भी, और फिर यहाँ डैश करके क्या लिखा है, आधार। तो ये लिखा है कि ये क्रिएट आधार जो मेथड है, अच्छा ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट खाली है ना, तो हम ये भी बोल सकते हैं क्रिएट आधार एक मेथड है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, जो रिटर्न नहीं करता है और जो खुद आधार क्लास का है। अगर इसके बारे में बोलेंगे चेंज नेम, तो बोलेंगे चेंज नेम भी एक मेथड है, कैसा है, स्टैटिक है, और इसमें पैरामीटर ये मांगता है किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, और रिटर्न ये भी नहीं करता है, किस क्लास का है, आधार क्लास का। चेंज मोबाइल नंबर है, ये भी एक पैरामीटर मांगता है, रिटर्न नहीं करता है, और किस क्लास का है, आधार क्लास का तो है, तभी तो आ रहा है। चेंज डीओबी भी एक पैरामीटर मांगता है। एक मेथड और है चेंज एड्रेस, ये भी स्टैटिक मेथड है, देखो एस लिखा है, नाम चेंज एड्रेस है, 3 पैरामीटर मांगता है ये, एड्रेस, सिटी, स्टेट। मतलब मेन एड्रेस, सिटी, स्टेट वर्ड में क्वालिटी नहीं, मेन क्या, स्ट्रिंग समझो। ये क्या मांगता है, 3 स्ट्रिंग मांगता है, रिटर्न ये भी नहीं करता है, और टाइप क्या है, किस क्लास का है ये, आधार क्लास का। और ये जो कभी डॉट क्लास दिखाई दे इसके ऊपर ध्यान मत देना, ठीक है, ये अभी तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। इसके बाद क्या बचा, अब एज है, एज देख के हम बता रहे हैं एज क्या है, वेरिएबल है। मेथड की सबसे बड़ी पहचान क्या, आगे क्या होगा, पैरेंथेसिस होगा, इसके आगे कोई पैरेंथेसिस नहीं है, तो एज कोई मेथड नहीं है, एज वेरिएबल है। लेकिन जब भी वेरिएबल होगा तो वेरिएबल का कोई टाइप होगा ना, यहीं से देख के हम जान गए एज वेरिएबल है, कैसा है, स्टैटिक है, और इसका टाइप क्या है, डबल है, ठीक है। हेलो, हाँ ना, ठीक है, चलिए। अब क्या है, फिर एज है, ठीक है, तो सब बता रहा है ये अपने बारे में कि ये है, मेरा टाइप क्या है, डबल है। जाके नहीं भरोसा हो तो जाओ चेक कर लो, यही मिलेगा, देख लो। एज एक क्या है, एज एक क्या है, वेरिएबल है, टाइप क्या है, डबल है। ये देखो ये भी बता रहा है ABC एक वेरिएबल है, टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। क्लियर है ये। और अब इस तरह से हमको ये दिख रहा है, हम कोई भी मेथड कॉल कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और देखो, अच्छा जब तुम मेथड कॉल करते हो तो मेथड कॉल कर लिए ना, क्योंकि देखो मेथड में 2 संभावनाएं होती, एक मेथड या तो रिटर्न करता है या तो रिटर्न नहीं करता है ना, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, रिटर्न अगर करता भी है तो मन करे तो रिटर्न लो और मन करे तो रिटर्न ना लो, ये भी होता है, कोई जबरदस्ती तो नहीं होती कि रिटर्न लेना ही है। जैसे देखो अभी मान लो कि क्रिएट आधार मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, हम यहाँ से रिटर्न करते हैं, क्या मान लो, क्या रिटर्न आधार नंबर, और वाइड की जगह क्या लिख दें, ना 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 ना, फिर से देखो गलती नहीं,
देखो यहाँ पे रिटर्न लिखोगे आधार नंबर, वाइड की जगह क्या लिखा रहता है, रिटर्न टाइप। जो चीज रिटर्न ले रहे हो उसका नाम क्या है, आधार नंबर। इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग, इसलिए वाइड की जगह यहाँ लिखा जाएगा क्या, स्ट्रिंग। और अगर अब इस मेथड को देखो, कॉल करके देखोगे तो क्या बताएगा, देखो ऐसे भी देखो, क्रिएट आधार मेथड का नाम है, कोई पैरामीटर नहीं मांग रहा है, लेकिन कोलन देखो, पहचानना कोलन के बाद यहाँ वाइड नहीं लिखा है, स्ट्रिंग लिखा है। क्यों, क्योंकि मेथड स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। सब दिखता है यहीं से। हम लोग जब यूज़ करते हैं तो क्लास में थोड़ी झांकते हैं, डॉट लगाते हैं, यहीं से देख के सब जान जाते हैं, अच्छा ये का ए है, ये फलाना चीज़ रिटर्न कर रहा है, नहीं रिटर्न कर रहा है, ये पैरामीटर चाहिए, वो पैरामीटर चाहिए, सब यहीं से हमें दिख जाता है, स्टैटिक है कि नहीं है सब पता चल जाता है यही डॉट लगाते ही। अब देखो ये मेथड, देखो तो मान लो एक मेथड ये भी है और एक मेथड और है, सपोज करो कौन सा, आधार डॉट, यहाँ और भी मेथड है, जैसे एक मेथड है क्या, चेंज नेम, और यहाँ कुछ भी हम नेम भेज दें XYZ। अब देखो दोनों मेथड है, ये मेथड देखो चेंज नेम मेथड कैसा है, वाइड है, मतलब ये रिटर्न नहीं करता, जो रिटर्न नहीं कर रहा है उससे कुछ रिटर्न ले भी नहीं सकते। वो बता रहा भैया हम कुछ दे ही नहीं रहे हैं, तुम कहो कि नहीं हम लेंगे, हाँ हम ऐसे लेंगे, कहेगा भाई गलत है, ये क्या कर रहे हो, एरर देगा, कहेगा भाई हम वाइड है, हम जब दे ही नहीं रहे तो तुम ले कहाँ से सकते हो वेरिएबल में, है ना। लेकिन एक मेथड देखो ये भी है, ये रिटर्न कर रहा है, मतलब ब्रैकेट के आगे कोलन होगा, कोलन का मतलब समझ रहे हो ना, ये दो बिंदियां, कोलन के बाद ही लिखा होता है क्या, रिटर्न टाइप। देखो साफ साफ दिख रहा है क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग। यहां तुम चाहो तो स्ट्रिंग रिटर्न करा सकते हो, जो रिटर्न हो रहा है ले सकते हो। देखो एक चीज और ध्यान देना, मेथड अगर रिटर्न कर रहा है तो वो रिटर्न करेगा ही करेगा। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम रिटर्न को स्टोर करते हो या रिटर्न को स्टोर नहीं करते हो। ये कोई मजबूरी नहीं है कि वो रिटर्न दे रहा तो भैया तुम्हारी मजबूरी है, तुमको रिटर्न लेना ही पड़ेगा, तुम्हारा मन नहीं है मतलब, ठीक है। लेकिन एक बात और भी होती है, चाहे तो रिटर्न लें और चाहे तो रिटर्न न लें, इस पर कोई रोक नहीं, ठीक है। लेकिन हम देखो तो एक मेथड है, ध्यान से देखना, क्रिएट आता, ये रिटर्न कर रहा है, फिर भी हमने रिटर्न लिया नहीं, कोई एरर नहीं आ रही। ये क्योंकि मेथड है, मेथड किस लिए होता है, कुछ काम करने के लिए। मेथड में क्या लिखा होता है, कुछ कोड, तो हो सकता है तुम्हें कोड का या काम का रिजल्ट नहीं चाहिए तो नहीं लिया, चाहिए तो ले लिया, मेरी मर्जी, है ना। लेकिन वेरिएबल्स के साथ दूसरी बात आ जाती है, जैसे अगर तुम कभी ये लाइन नहीं लिख सकते, आधार डॉट ABC ऐसा लिख दो, एरर देगा। तुम क्लास का नाम लिख के डॉट स्टैटिक मेथड कॉल किए, कोई नहीं बोला कुछ, लेकिन क्लास का नाम लिख के डॉट स्टैटिक वेरिएबल ऐसे यूज कर लिए, एरर देने लगा। क्यों एरर दे रहा, वो ये कह रहा है भाई कि ABC तो क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, हाँ स्टैटिक है चाहे जो है, लेकिन है क्या, वेरिएबल। और वेरिएबल का मतलब ये होता है या तो वैल्यू देता है या तो वैल्यू लेता है। यहाँ आप क्या कर रहे हो बताओ, आपने कहा क्लास का नाम डॉट वेरिएबल, ना वैल्यू कहीं इसकी वैल्यू निकाल के किसी वेरिएबल में रख रहे हो, ना तो इसमें इससे वैल्यू निकाल ले रहे हो, और ना तो इसमें वैल्यू दे रहे हो, तो आखिर कर क्या रहे हो, सवाल पैदा होता है कि नहीं। तुम कहोगे सर जी ले तो आप यहाँ भी नहीं रहे हो, ये दे रहा है, ठीक है नहीं ले रहे हैं, लेकिन मेथड कुछ काम भी तो कर सकता है। मेथड के अंदर 10 लाइन का कोड हो सकता है, लेकिन वेरिएबल में कोड वोड थोड़ी ना होता है। वेरिएबल तो क्या होता है, एक नाम होता है जो क्या करता है, या तो वैल्यू स्टोर करता है, या तो वैल्यू लेता है, या तो वैल्यू देता है। तो ये लाइन कंप्लीटली इलीगल है, इस लाइन का कोई सेंस ही नहीं है। ऐसे लिख के क्या पाओगे बताओ, तुम कर क्या रहे हो, कुछ नहीं। तुम कह रहे हो क्लास का नाम डॉट वेरिएबल, फिर तो यार तो या तो वेरिएबल में वैल्यू डालो या तो वेरिएबल से वैल्यू निकालो, कुछ तो करो। लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू दे रहा है, लेकिन तुम नहीं भी लो, कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि मेथड के बारे में याद रखना, मेथड रिटर्न करता है अगर कोई, तो तुम चाहो तो रिटर्न लो और चाहो तो रिटर्न ना लो। लेकिन जब एक वेरिएबल की बात आती है तो भाई वेरिएबल में जब भी ये लाइन लिखोगे, अब अगर यही देखो हम ऐसे कर दें,
एरर गई। क्यों? क्योंकि आप वेरिएबल में एक वैल्यू क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। या फिर हम ऐसे लिख दें, अब भी एरर नहीं है, ए बी सी की वैल्यू क्या कर रहे हैं, निकाल के कहाँ डाल रहे हैं, वाई में डाल। तो ये लाइन क्या है, सही है, ठीक है, लेकिन ये लाइन सही नहीं है, ठीक। तो चलो, ये स्टैटिक चीजें हैं और कहाँ रहेंगी, क्लास के साथ। कहाँ रहेंगी, क्लास के साथ। और सबसे बड़ी बात ये भी है, सबसे बड़ी चीज जो तुम जानते हो, क्लास की एक ही कॉपी होती है। सबसे बड़ी बात यही है, क्लास यूज करना बहुत आसान होता है। क्यों? एक ही कॉपी है, कोई झंझट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप नाम लो, डॉट करो, कॉल करो, यूज करो। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी समस्या भी है कि एक ही कॉपी है, तो एक ही केस के लिए काम करेगी, एक के लिए काम करेगी, औरों के लिए काम नहीं करेगी। अब तुम ही देखो, अब ये जैसे यही है, ये वेरिएबल जो है, ये दोनों वेरिएबल स्टैटिक है ना, तो इनकी कितनी कॉपी होगी, एक ही, क्योंकि ये किसके साथ जाएंगे, क्लास के साथ, और क्लास अकेला ही होता है, ठीक है। लेकिन ये जो दो चीजें आपको दिख रही हैं, जिनको बोलते हैं क्या, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, है ना। तो अब देखो, क्लास की तो वैसे एक कॉपी होती है, लेकिन एक चीज आप ये सोचे देखे हो कि क्लास की तो एक ही कॉपी लोड होगी, लेकिन हम चाहें तो क्लास के कई ऑब्जेक्ट बना के लोड कर सकते हैं। इसीलिए हमने यूज किया था क्या, न्यू लिखना और क्लास का नाम लिखना। किसी भी क्लास का न्यू लिखो और क्लास का नाम लिखो, उसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो उस क्लास की एक कॉपी बन जाएगी। एकदम क्लास जैसी ही नहीं रहेगी, एकदम क्लास जैसी ही नहीं रहेगी, हमने तो दिखाया भी था ना, ठीक है। तो लेकिन ये कितना ऑब्जेक्ट बना, एक। और न्यू आधार हम क्या करें, 5 बार लिख दें, तो इस क्लास एक ही है, लेकिन इसके ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे, 5। उसी, हाँ, जितना मन करे उतना बनाओ, जितनी तुम्हें जरूरत है। लेकिन याद रखना, क्लास भी 8 ही बाइट लेती है, क्लास की तो एक ही कॉपी होगी, लेकिन क्लास से बनने वाले ऑब्जेक्ट भी कितना लेते हैं, 8 बाइट ही लेते हैं। तो 8 बाइट हर कोई लेगा, ये भी लेगा, जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतना 8 बाइट खर्च होगा। लेकिन एक बेनिफिट रहेगा, एक फायदा रहेगा इसका सबसे बड़ा, वो ये कि हर कॉपी क्या होगी, अलग अलग। एक कॉपी में कुछ करोगे तो दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर कब, इसके पहले हम क्यों परेशान थे, हम इसलिए परेशान थे क्योंकि हम देख रहे थे क्या, स्टैटिक। हम इसी आधार नंबर को क्या बनाए थे शुरू में, स्टैटिक। आधार नंबर को हमने बना दिया था स्टार्टिंग में क्या, स्टैटिक। जब हमने इसको स्टैटिक बनाया तो ये किसके साथ चला गया, क्लास के साथ। क्लास की एक ही कॉपी, तो आधार नंबर की भी क्या, एक ही कॉपी। और उसी वेरिएबल में 10 लोग अपना आधार नंबर डाल रहे हैं, तो बचेगा किसका, लास्ट वाले का ना, जबकि हमें चाहिए किसका, सबका। इसीलिए कंसेप्ट आया किसका, ऑब्जेक्ट का। हम चाहें तो इसी के कई क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यही हम लोगों ने देखा भी था, है ना। समझो ये क्या है, मान लो क्लास, और क्लास के साथ अगर हम देखें, अच्छा अब बताओ यहाँ क्या हो रहा है, रन करो तो यहाँ भाई टेस्ट, सबसे पहले कौन सी क्लास लोड होगी, टेस्ट आधार, वो अलग है, वो अलग है। फिर इसके बाद टेस्ट आधार का कौन सा चलेगा, मेन मेथड। जब लाइन नंबर क्या चलेगी, 11, तो क्या होगा, आधार क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और ये जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा भाई, ये तो हो गई क्या, क्लास। मतलब वही समझना, क्लास का मतलब जैसे मूर्तियां बनाना हो तो जो उसका फ्रेम या सांचा है, जो भी है, वो क्या हो गई, क्लास। अब उससे जो ढेर सारी मूर्तियां बना रहे हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट्स।
ठीक है। तो ये भाई देखो आधार, ये क्लास एक बार क्या हुई, लोड हुई, और लोड हुई तो क्या क्या लोड हुआ उसके साथ, सारे स्टैटिक मेंबर्स। जैसे यहाँ देखो सब आ रहे हैं, दिख रहे हैं, तो देखो ये सब स्टैटिक है, सब के ऊपर एस लिखा है ना, लेकिन देखो ये आधार नंबर, ये पिन कोड, इनके ऊपर एस लिखा है, नहीं लिखा है ना, तो ये लोग स्टैटिक नहीं है, क्लास के साथ ये लोग लोड नहीं होंगे। ये देखो, ये एक बार क्या है, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये देखो, और एक सेकंड, थोड़ा अलग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ही कर देते हैं क्या, इनको कर देते हैं क्या, इटैलिक, और इनका कलर बदल देते हैं थोड़ा, है ना। तो देखो क्या है, 2 वेरिएबल और 5 मेथड, ये किसके साथ आए हैं, जब क्लास, अच्छा ये कब हुआ, आधार क्लास क्या हुई, लोड हुई। लोड कब हुई, जब टेस्ट आधार का मेन मेथड चला, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आया, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट तो किसी क्लास का ही बनेगा ना, तो पहले क्लास, ऐसा नहीं सीधा ऑब्जेक्ट बना देगा, पहले क्या करेगा, क्लास को लोड करेगा, फिर ऑब्जेक्ट बनाएगा। लाइन नंबर 11 में इसका सामना आधार वर्ड से पहली बार हो रहा है कि नहीं, उसके पहले हुआ क्या, आधार से, आधार क्लास से इसका सामना कब हुआ है, लाइन नंबर 11 पे। तो जैसे ही 11 का नाम पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट नहीं बना देगा, पहले क्या करेगा, क्लास को लोड करेगा, इसके बाद फिर पूरा पढ़ेगा तो समझ जाएगा क्या करना है, आधार क्लास का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो फिर एक क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट। चलो इसका वो कर देते हैं कुछ अलग, ये भी 8 बाइट और ये भी क्या, 8 बाइट, कोई कम ज़्यादा नहीं। और लेकिन देखो ध्यान से, आधार क्लास के अंदर 2 नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ना, एक पिन कोड और दूसरा क्या था, आधार। ये 2 वेरिएबल इसके अंदर है, ठीक। और तुम्हें ये भी एक बात बताई गई है कि जो स्टैटिक वेरिएबल हो या नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ये लोकल नहीं है, इनके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। एज के पास क्या होगा, एज डबल है तो इसके पास क्या होगा, 0.0। ABC स्ट्रिंग है तो इसके पास क्या होगा, नल। ऐसे ही सेम पिन कोड क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, इंट है, तो इसके पास क्या पड़ा होगा, 0। ठीक। और आधार नंबर के पास पड़ा होगा क्या, नल। देखो ये अच्छा कोई भी वैल्यू हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, जाता कहाँ है, रैम में, ठीक है। और गार्बेज कलेक्टर से बचता भी वही है जिसका एड्रेस किसी के पास होता है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, हमने न्यू लिखा, आधार लिखा, इसने क्या किया, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, 2 वेरिएबल डाल दिया, एक में 0 डाल दिया, एक में क्या डाल दिया, नल। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट रैम में बना है, ये चौकोर सा दिख रहा है, ये कहीं स्टोर नहीं हुआ है, गार्बेज कलेक्टर इसको रहने नहीं देगा, बनेंगे ये, और गार्बेज कलेक्टर पीछे से आएगा, क्या करेगा, इनको डिलीट भी कर देगा। लेकिन जैसे, हाँ बोलो, जैसे क्लास एक बार लोड हो जाएगी, फिर से मेन मेथड चलेगा, हाँ, तो फिर आधार पे, न्यू आधार पे आएगा, फिर से लोड होगा। देखो यहाँ पे क्या लोड होगा, टेस्ट आधार। टेस्ट आधार क्लास सबसे पहले कौन सी क्लास लोड होगी,
टेस्ट आधार। सबसे पहले तो इसी का नाम पढ़ेगा ना, पहले इसको लोड करेगा, फिर टेस्ट आधार का मेन मेथड चलाएगा, और फिर जो अब इसको लोड कर रहा है वो किसको कर रहा है, आधार। कंफ्यूजन ना हो आपको, एक काम कर देते हैं, ऐसे समझो, ऐसा नहीं सिर्फ वही अकेले लोड हुआ है भाई, ये भी लोड हुआ है जिसका नाम क्या है, टेस्ट आधार। और एक बात याद रखना, और ये जो टेस्ट आधार है ये आधार से पहले लोड हुआ है, क्योंकि वो चीज़ पहले पढ़ी है। अरे यार तुम्हारे दिमाग में कौन पहली चीज़ जाएगी, जो पहले पढ़ोगे या जो बाद में पढ़ोगे, जो पहले पढ़ोगे। तो टेस्ट आधार पहले लोड हुआ है, और टेस्ट आधार के साथ भी लोड हुए हैं लोग। कौन कौन, वही यहीं से साइड से निकाल लेते हैं, कौन, 3 लोग भाई। स्टैटिक तो होंगे, इसके पास तो स्टैटिक के अलावा कुछ है भी नहीं, है ना। ये लोड हुआ है क्या, टेस्ट आधार। तो पहले टेस्ट आधार लोड हुआ, फिर उसका मेन मेथड इसने क्या किया, चलाया, और चलाने के बाद फिर क्या किया, जब न्यू आधार पढ़ा तो आधार क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाया। अब बनाया तो कुछ ऐसा हुआ जो आपको यहां सामने दिख रहा है। ठीक, क्लियर है। ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट है किसका, आधार। ऑब्जेक्ट हमेशा किसी न किसी क्या होगा, क्लास का होगा। तो ये ऑब्जेक्ट है किसका, आधार क्लास का। लेकिन बस यही किया है आपने, ऑब्जेक्ट बनाया तो ये चलेगा, बनेगा, रैम में जाएगा, लेकिन इसको रखने वाला कोई नहीं है। वैल्यू रैम में गई, लेकिन वैल्यू का ऑब्जेक्ट रैम में गया। देखो यहां से बनेगा क्या, ऑब्जेक्ट कितनी मेमोरी लेगा, 8 बाइट। कहां लेगा, रैम में ही। कोई भी चीज यूज करना चाहते हो तो उसका एड्रेस तुम्हारे पास होना चाहिए। तुमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया तो, लेकिन इसको कहीं स्टोर नहीं किया। तो गार्बेज कलेक्टर ऐसे लोगों को तो ढूंढता है। गार्बेज कलेक्टर आएगा, क्या करेगा, क्लीन कर देगा। लेकिन अगर हम इसी एक को एक वेरिएबल के अंदर क्या कर दें, स्टोर कर दें। जैसे वेरिएबल का नाम क्या रखें, मान लो हम रख दें x। तो देखो पहले तो यहाँ क्या आ रही है, एरर क्यों आ रही है, क्योंकि पहले तुम जानते हो जब भी किसी वेरिएबल में कुछ स्टोर करने या वेरिएबल का जिक्र ही करते हैं तो सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। आपको बताना पड़ता है कि भाई ये यूज तो कर रहे। देखो एरर दे रहा है ना, कर्सर लेके जाओगे बोलेगा कि x कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। कह रहा है x को एक वेरिएबल हम नहीं मान पा रहे हैं। क्यों नहीं मान पा रहा है, क्योंकि भाई साहब आप डिक्लेयर नहीं कर रहे। चाहो तो उसी लाइन में डिक्लेयर कर दो, चाहो तो एक लाइन पहले डिक्लेयर कर दो, लेकिन डिक्लेयर करो। चलो तुम कह रहे हो जी हम डिक्लेयर कर देंगे, तब फिर कहेगा गलत बोल रहे हो आप ऑब्जेक्ट आपके पास है आधार क्लास का, और उसको जिस वेरिएबल में रख रहे हो उसका टाइप क्या है, इंट। मतलब कंटेनर का टाइप अलग है, सामान अलग है। ये तो गलत है ना भाई। जैसा सामान हो रखने वाला कंटेनर भी तो वैसा ही होना चाहिए, है ना। जावा ऐसी लैंग्वेज को स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज कहते हैं, जो पहले अपना टाइप बता देती हैं और फिर वैसा ही सामान रखती हैं, दूसरा सामान नहीं रखती। इन्हीं को बोलते हैं स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। और जो दुनिया की ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कुछ भी डालो, वेरिएबल में डालो, टाइप बताने की जरूरत ना हो, उन्हीं को बोलते हैं क्या, डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज। जैसे जावा जो है स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज है, और जैसे वीबी स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, पर्ल है, PHP है, रूबी है, ये सब क्या है, डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है। वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसा रहता है उसी में अपने आप को ढाल लेता है। लेकिन जावा में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इंट लिखोगे एरर दे रहा है, डबल लिखोगे एरर देगा, कहेगा भाई हम डबल थोड़ी ना है। वो कह रहा है हम हैं आधार क्लास के क्या, ऑब्जेक्ट, तो हमें आप डबल में कैसे रख रहे हो। तब कह रहे हो तुम नहीं जी हम स्ट्रिंग में चलो रख देंगे, ये भी नहीं मानेगा। वो कहेगा भाई ये भी गलत कर रहे हो कि आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो x में रख रहे हो। x किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। एक ही चीज लिखी जा सकती, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, आधार क्लास का ना। तो यहाँ क्या लिख दो, अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा भी और फिर क्या हो जाएगा, स्टोर भी हो जाएगा ना। देखो बनेंगे तो 5, रैम में 5 जाएंगे,
लेकिन ये वाला स्टोर हो रहा है, बाकी स्टोर नहीं हो रहा है। जो स्टोर हो रहा है उसको आगे इस्तेमाल कर पाओगे, और जो स्टोर नहीं हो रहा है वो कैसे इस्तेमाल करोगे भाई? उसको तो गार्बेज कलेक्टर क्या कर देगा? क्लीन कर देगा, कहेगा भाई तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं बचा, क्योंकि तुमको तुम्हारा एड्रेस किसी के पास है नहीं, तुमको कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो तुम क्यों बैठे हो रैम में? जगह खाली करो, हटो, है ना। अब जैसे इसमें देखें दूसरी लाइन, यहाँ वेरिएबल का नाम कुछ भी रखो, जैसे हमने नाम रख दिया वाई, लेकिन टाइप क्या लिखना होगा हमें? आधार ही लिखना होगा, और कुछ भी हम दुनिया में लिख नहीं सकते भाई। अब ये यहाँ देखो, अगर हम इसको रन करें तो अभी क्या होगा? पहले आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बना ये, और इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास आया? एक्स के पास ना, एक्स जो कि खुद क्या है? लोकल वेरिएबल है। कहाँ का? ये भी पूरा लिखते हैं ना, टेस्ट आधार क्लास का, है ना? नहीं, हाँ, टेस्ट आधार क्लास के मेन मेथड, सीधा लिख देते हैं, ठीक। अब ऐसे ही लिखो, यहाँ क्या दूसरी लाइन चलेगी तो क्या होगा? न्यू आधार फिर से चलेगा, आधार क्लास का क्या बनेगा? एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये भी जो बनेगा वो क्या बनेगा? एक सेकेंड, ये भी क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट किसका? आधार क्लास का। इसमें भी बाय डिफॉल्ट क्या जाएगा भाई? दो वेरिएबल। देखो, जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तब उसके साथ क्या जाएंगे? नॉन स्टैटिक रहेंगे। अब दो ऑब्जेक्ट बनाए, दो ऑब्जेक्ट बने, है ना, इसमें भी वही वेरिएबल नॉन स्टैटिक है, उसमें भी वही। अब तुम देखो, तुम तो ये तो बोल सकते हो कि ABC और एज की एक कॉपी है, लेकिन पिन कोड और आधार नंबर की एक कॉपी नहीं है। जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतने उसके अंदर पिन कोड भी रहेंगे, उतने ही उसके अंदर क्या रहेंगे? आधार नंबर भी रहेंगे, ठीक है। और इसका एड्रेस दे देते हैं किसको? देखो, अरे हम मनमानी नहीं देंगे भाई, यहाँ देखो लिखा है तुमने, किसको दिया है? वाई को। वाई जो कि क्या है? लोकल वेरिएबल है, किसका? टेस्ट आधार के मेन मेथड ठीक। तो अब देखो, इस ऑब्जेक्ट को मान लो हम यहाँ पे लगा दें ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट तो जानते ही हो आप लोग, ऐसे ही प्रिंट की फालतू लाइन लिख के ब्रेक पॉइंट लगा दे रहे हैं, जिससे बस यहाँ आके कोड रुक जाए। और अब बात करते हैं क्या क्या हुआ। चलो, यहाँ देख लो, रैम में कितने ऑब्जेक्ट बने हैं? 5। एक दो क्लास लोड हुई है, टेस्ट आधार और आधार क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बने हैं? 5। 1 2 3 4 5। पांचों ने कितनी मेमोरी ली है? 8 बाइट। कहाँ ली है? रैम में। लेकिन जैसे अब यहाँ दो ही ऑब्जेक्ट बनाए हैं ना, ऐसे 5 बना दें, 5 के पाँचों एकदम ऐसे ही बनेंगे। जैसे देखो, इसका बनाते हैं, चलो नीचे एक तीसरा ऑब्जेक्ट बना, है ना, ये भी क्या है? आधार क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन बस अंतर क्या है? इसका एड्रेस किसी वेरिएबल के पास स्टोर नहीं है। ये ऐसा है, लेकिन नियम कानून सब सेम है। ऐसे ही क्या होगा? एक 5 बन रहे हैं ना,
ये चौथा, और ये जी क्या, पांचवा। समझ लो तुम्हारी रैम में इतना खेल हुआ, लेकिन बस अंतर क्या है, अंतर इतना है, ये जो दो ऑब्जेक्ट बने हैं, इन एक का एड्रेस x के पास है, एक का एड्रेस y के पास है, लेकिन इन तीनों का एड्रेस किसी के पास नहीं है। जब नहीं है, लाइन नंबर 17 पे खड़े हो ना, अरे यार तुम्हारा कोड चलते हुए यहाँ तक पहुंचा होगा, तो पीछे पीछे गार्बेज कलेक्टर भी चलते हुए आया होगा। वो इन दोनों, भाई देखो, जो क्लास लोड होती हैं उनको गार्बेज कलेक्टर कभी छूता नहीं है। तो ना आधार क्लास की लोडिंग को टच करेगा, ना टेस्ट आधार की लोडिंग को क्या करेगा, टच करेगा, और ना ही इस पहले ऑब्जेक्ट को टच करेगा, और ना ही दूसरे। जो पहला जिसका एड्रेस x के पास है उसको भी नहीं टच करेगा, दूसरा जिसका एड्रेस y के पास है उसे भी टच नहीं करेगा। लेकिन बाकी ये जो तीन हैं जिनका एड्रेस किसी के पास नहीं है, जिनको कहीं स्टोर नहीं किया गया है, गार्बेज कलेक्टर इनको क्लीन कर चुका होगा। करेगा नहीं, कर चुका होगा। जब वहाँ आ गया ना, रुका है ना, गार्बेज कलेक्टर पीछे पीछे आया होगा, वो क्या करेगा, इसको भी क्या करेगा। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट साफ होगा तो कौन साफ होगा, पिन कोड खत्म हो जाएगा, आधार नंबर खत्म हो जाएगा, तो ये जीरो भी खत्म। तब बताओ, अच्छा जीरो का एड्रेस किसके पास था, पिन कोड के पास। देखो सोचो, जीरो का एड्रेस पिन कोड के पास था, नल का एड्रेस आधार नंबर के पास था। जब ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया तो जी पिन कोड भी खत्म हो गया, पिन कोड खत्म हो गया तो आधार, और आधार नंबर भी, पिन कोड खत्म हो गया तो भाई जीरो भी खत्म हो जाएगा, आधार नंबर खत्म होगा तो क्या खत्म हो जाएगा, नल भी। तो ये पूरा सब कुछ क्या हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये लोग भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों खत्म नहीं होंगे, क्योंकि एक का एड्रेस x के पास है, एक का एड्रेस y के पास है, और x और y अभी जिंदा हैं। अगर x और y मर गए तो फिर ये भी खत्म हो जाएगा। जैसे अगर मान लो हम ये लिख दें लाइन, x बराबर न्यू आधार। अब कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे जी, 6। भाई न्यू आधार जितनी बार होगा उतने ऑब्जेक्ट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। x के पास पहले इसका एड्रेस आया, इस ऑब्जेक्ट का, उसी x के पास फिर किसका आया, दूसरे का। तो ये तो पुराना नियम है ना, नया मिलता है तो पुराना क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो जो सबसे पहले बना था, अब इसका एड्रेस किसके पास है, किसी के पास नहीं, गार्बेज कलेक्टर इसे भी क्या करेगा, साफ कर देगा, रिमूव कर देगा, हटा देगा, कहेगा भाई अब आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एड्रेस किसी के पास नहीं, आपको यूज ही नहीं कर पाएगा, तो फिर आप रैम में क्यों बैठे हो, यहाँ से जगह क्या करो, खाली करो। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। सबसे बड़ा अंतर बस यही पहचानना है, ABC हो, चाहे एज हो, चाहे सिटी हो, चाहे वेट हो, ये लोग स्टैटिक हैं, अपनी अपनी क्लास के साथ पड़े हुए हैं, इनकी सिर्फ क्या है, सिंगल कॉपी है। लेकिन पिन कोड और आधार नंबर की क्या है, मल्टीपल कॉपी नहीं है। देखो, जितने ऑब्जेक्ट उतने पिन कोड, जितने ऑब्जेक्ट उतने आधार नंबर। अगर मान लो हम इसी के क्लास के अंदर, आधार क्लास के अंदर 2 नहीं 10 स्टैटिक वेरिएबल, 10 नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाए होते तो 10 के 10 इसी ऑब्जेक्ट में रहते, और दूसरा बनाते उसमें भी 10 रहते, तीसरा बनाते उसमें भी उतने ही 10 रहते। क्लियर है ये। अब एक चीज़ देखते हैं, तो इतनी बात समझ में आई आपको, और अब इसको हटा देते हैं और एक चीज़ अब बड़े अच्छी से देखते हैं। अब x है और क्या है, y है। x के पास भी आधार का ऑब्जेक्ट है, y x के पास अलग मतलब अलग ऑब्जेक्ट है, y के पास अलग। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है, सर जी अलग क्या है, दोनों तो आधार क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। अरे भाई 2 लैपटॉप हैं, दोनों एक ही कंपनी के हैं, दोनों एक ही उसके हैं, तो क्या वो मतलब अलग अलग नहीं हुआ, वो अलग है और वो अलग है ना। ये मान के चलो क्लास वो फैक्ट्री है जहाँ से ऑब्जेक्ट बन के आ रहे हैं, क्लास एक क्या है, फैक्ट्री है जहाँ से ऑब्जेक्ट बन के आते हैं।
ये भाई देखो, ये ऑब्जेक्ट अलग है और ये ऑब्जेक्ट अलग है। एक काम करते हैं, अभी आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर जी अलग कैसे, हमें तो कुछ अलग ना दिख रहा है। चलाते हैं जरा डिबग करके, यहाँ पहुँचाते हैं इनको पहले। कहोगे कैसे, सब दिखती है। पहली बात तो डिबग करना सीखो और चीज़ों पे कर्सर ले जाना सीखो, सब दिखता है। देखो एक्स के ऊपर ले जाओ तो बताएगा एक्स के पास आधार क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और उसके पास दो वेरिएबल है, आधार नंबर और पिन कोड। आधार नंबर में 5677 पड़ा है, पिन कोड में क्या पड़ा है, 0 पड़ा है, यही है ना। वाई के पास भी ध्यान से देखो क्या है, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कर्सर ले जाओ तो वाई के पास भी क्या है, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके पास भी आधार नंबर में क्या पड़ा है, 5677, और पिन कोड में क्या पड़ा है, 0। तो एक दिमाग में बात आती है कि सर जी दोनों में फिर अलग क्या है, कुछ अलग तो पड़ा नहीं है। दोनों भाई, यहाँ पे भी आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ भी आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये एक्स में जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, वाई में। लेकिन हम देखें तो दिख रहा है हमें भाई उसमें भी दो वेरिएबल है, इसमें भी दो वेरिएबल है, उसमें भी वही वैल्यू पड़ी है, इसमें भी वही वैल्यू पड़ी है। तो सर जी अलग क्या हुआ, अलग क्या हुआ। अब देखो ध्यान से, जब तुम क्लास का नाम लिख के डॉट लगाते हो तो क्या मिलते हैं, स्टैटिक, और ऑब्जेक्ट के साथ जब यूज करते हो डॉट तब क्या मिलते हैं, नॉन स्टैटिक। याद रखना, ये चीज लिख भी देते हैं यार, ये चीज हम क्या करते हैं, लिख भी देते हैं। और जो पहली क्लासेस में लिखते जा रहे हैं उनको एक जगह इकट्ठा करो भाई, उनको जोड़ दो। हर क्लास में कुछ 2-4 लाइनें जो लिख रहे हैं उनको जोड़ दो तो एक ठीक ठाक तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक नोट्स वो ऐसी भी रहेगी, ध्यान से देखोगे तो मेरी बातें याद आएंगी और तुमको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे चलो एक बात और यहाँ लिखते हैं, क्या क्या लिखना है हमें कि आधार क्लास का क्या, एक बात तो ये जाली लिख देते हैं, टाइप ऑफ क्या, वेरिएबल एंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट शुड क्या, मैच। तो मतलब ऑब्जेक्ट का टाइप, जैसे आधार टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वेरिएबल भी क्या होना चाहिए, आधार टाइप। इसलिए तुमने कहा कि वेरिएबल का टाइप और ऑब्जेक्ट का टाइप क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। नंबर 1। फिर नंबर 2 बात लिखते हैं कि इसको हमने कहाँ स्टोर किया, एक्स में। अच्छा हाँ, ये भी तो पहले भी लिखे हैं, स्टैटिक मेंबर्स आर एसोसिएटेड विथ क्या, क्लास। नंबर 3 बात क्या, नॉन स्टैटिक मेंबर्स आर एसोसिएटेड विथ, ठीक। स्टैटिक मेंबर्स आर एसोसिएटेड विथ क्लास, नॉन स्टैटिक मेंबर्स आर एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ना, अच्छा ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट बना कहाँ बना, रैम में। इसको यूज करने के, इसका एड्रेस किसके पास है, एक्स के पास है। तो उस ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए किसकी मदद लेनी पड़ेगी, एक्स की ना यार। जब एक्स को पता है वो कहाँ है तो तुम तो यूज कर नहीं पाओगे, तुम किसके पास जाओगे, एक्स के पास। एक्स को पता है, उसको पता है कि उसका एड्रेस क्या है, वहां से उठा के लाएगा। अब देखो जरा ध्यान से देखते हैं, यहाँ 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, एक एक्स में गया और एक किस में गया, वाई में। हम लिखें एक्स डॉट, एक्स डॉट, एक्स के पास क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो जब ऑब्जेक्ट है तो डॉट लगाओगे तो क्या आएंगी, नॉन स्टैटिक चीजें आएंगी। अब आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, वही आधार नंबर और पिन कोड जो क्लास के नाम के साथ गायब थे, अब दोनों दिखाई दे रहे हैं कि नहीं।
देखो ये आधार नंबर और ये पिन कोड। एक चीज़ तुम लोग को लग रही होगी, सर जी यहाँ तो बहुत कुछ और दिख रहा है, यहाँ तो बहुत कुछ और भी दिख रहा है, तो उनके चक्कर में भी मत पड़ना। ये हम बताएं, ये सबके साथ दिखाई देंगे, इनका क्या स्पेशल यूज है, क्यों ये सबके साथ आते हैं, ये बात की बात है। तुम अपने उसके ऊपर फोकस करो जो तुम खुद बनाए हो। तो जो तुम दो नॉन स्टैटिक चीज़ें बनाए थे, कौन सी? एक पिन कोड और एक आधार नंबर। एकदम देखो आंख के सामने है भाई, बनाए हो कि नहीं बनाए हो? पिन कोड क्या है? नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस स्टैटिक वर्ड उड़ा दो तो क्या बन जाता है? नॉन स्टैटिक। ये दोनों नॉन स्टैटिक हैं और ये दोनों क्या हैं? स्टैटिक। और देखो फिर से देख लो इस चीज़ को, अगर तुम आधार क्लास आधार डॉट लगाओगे तो न आधार नंबर दिखाई देगा न पिन कोड। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं? नॉन स्टैटिक हैं। वो क्लास के साथ रहते ही नहीं तो दिखाई भी कहाँ से देंगे आप। लेकिन आप एक्स डॉट तो आपको आधार नंबर भी दिखाई देगा और कौन? पिन कोड भी दिखाई देगा। ठीक है। अब तुम्हें पता है ये आधार वेरिएबल, वेरिएबल्स में वैल्यू डाल भी सकते हो, वेरिएबल में वैल्यू निकाल भी सकते हो, लेकिन ध्यान देना पड़ता है वेरिएबल का टाइप। देखो सब दिखता है यहीं यार, आ रहा है ना कि आधार नंबर वेरिएबल का नाम है और उसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। तो इसके अंदर जो वैल्यू डालोगे वो कैसी होनी चाहिए? स्ट्रिंग होनी चाहिए। चलो हम यहाँ लिखे बराबर अब एक काम करते हैं जरा, अगर हम रन करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से सोचो। न्यू करके सबसे पहले लाइन नंबर क्या चलेगी? 10 चलेगी। 10 चलेगी तो भाई वेरिएबल एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा। लाइन नंबर 11 चलेगी तो आधार क्लास पहले तो लोड हो जाएगी, चलो छोड़ो। फिर क्या हो जाएगा? न्यू आधार करके आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। एड्रेस किसके पास आएगा? एक्स के पास। मतलब चित्र में ये देखो, ये जो पहला फिगर है, ये जो ऑब्जेक्ट बना, पिन कोड में बाय डिफॉल्ट क्या आया? 0। आधार नंबर में क्या आया? नल। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास है? एक्स के पास। इसके बाद लाइन नंबर क्या चलेगी? 12। एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा भाई, नया 8 बाइट जो तुमको दिख रहा है कहाँ? नीचे। और इसका एड्रेस किसके पास आया? वाई के पास। अब तुम यहां लिखते हो एक्स डॉट आधार नंबर। एक्स पढ़ेगा तो कहां जाएगा? इसके पास। एक्स पढ़ेगा तो किसके पास जाएगा? एक्स के पास। एक्स कहां भेजेगा इसको? ऑब्जेक्ट पे। बताओ। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस एक्स के पास है, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस वाई के पास। तो जब एक्स को यूज करोगे तो किस ऑब्जेक्ट पे ले जाएगा? इस वाले पे ले जाएगा ना। देखो ध्यान से क्या लिखा है, एक्स डॉट आधार नंबर। कैसे पढ़ता है? एक्स पढ़ेगा कहाँ पहुँच जाएगा? इसके पास। ये इसको भेज देगा कहाँ? ऑब्जेक्ट के पास। फिर क्या पढ़ेगा? एक्स डॉट आधार नंबर। तो ये इस आधार नंबर की बात करेगा जिसमें बाय डिफॉल्ट क्या पढ़ा है? सॉरी, नल नहीं पढ़ा था, गलती हुई। यहाँ पे क्या लिखा है? 5677 ना भाई, नल नहीं रहेगा यहाँ, तो मिटा दें इसको। जब ऑब्जेक्ट हाँ, या अगर हम क्या कर दें? नंबर ही हटा दें। अगर हम यहाँ क्या कर दें? नंबर ही हटा दें। तब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो आधार नंबर में क्या रहेगा? नल रहेगा। अगर बराबर करके डाले हो तो भैया जो रहेगा वो रहेगा ना। चलो पहले बाद में वैल्यू डाल के भी दिखा देंगे। तो अब बताओ क्या लिखा है? एक्स डॉट आधार नंबर। तो एक्स पढ़ेगा, यहाँ पहुँचा ऑब्जेक्ट पे, और फिर क्या पढ़ा? एक्स डॉट आधार नंबर, मतलब इसके पास पहुँचा। और बराबर क्या लिखा है? 1 2 3 4। और आधार नंबर के पास क्या था? नल था। और तुम क्या दे रहे हो? 1 2 3 4 5। तो जानते हो क्या होगा? एक नई वैल्यू बनेगी। कौन सी? A1 2 3 4 5। और इसका एड्रेस आएगा किसके पास? आधार नंबर के पास। और नल को क्या करेगा? ये छोड़ देगा। जो वैल्यू देगा वही हाँ ले लेगा। लेकिन ध्यान से देखो इस बात पे, 2 आधार नंबर है ना, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट है। एक्स वाले ऑब्जेक्ट में 1 2 3 4 5 आएगा, लेकिन वाई वाले में ऐसा तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो वाई वाले में क्या पड़ा होगा? नल। अब अलग नहीं हो गए। अब जरा यही डिबग करें। शुरू में लोगों को लगता है सर जी अरे अंतर क्या है, दोनों तो एक ही जैसे दिख रहे हैं। अब आ जाओ, एक्स जो है, सॉरी यहाँ देखो,
वो उसका कोई मतलब नहीं, वो उनका इंटरनल यूज है, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। तुमको तो बस इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि ये वेरिएबल है भैया, मेरे पास ऑब्जेक्ट आया। अब ये देखो, एक्स पे कर्सर ले जाओ, देखो वाई पे अच्छे ले जाओ। पहले वाई के पास भी ऑब्जेक्ट है ना, वाई के पास भी क्या है, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट है, और उसके पास भी दो वेरिएबल है, आधार नंबर और पिन कोड। आधार नंबर में क्या पड़ा है, नल, पिन कोड में क्या पड़ा है, 0। ठीक है, लेकिन एक्स के पास भी तो एक ऑब्जेक्ट है, उसके देखो पिन कोड में क्या पड़ा है, 0, लेकिन आधार नंबर में क्या पड़ा है, 1 2 3 4 5। तो अलग नहीं हुए। देखो दोनों पैदा होंगे तो एक ही जैसे होंगे, जैसे दो भाई पैदा होंगे तो क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे भाई, एक जैसी सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन इसके बाद कोई कहीं पहुंचेगा, कोई कहीं पहुंचेगा। सेम वही यहाँ पे इसके देख रहे हो, एक ऑब्जेक्ट के साथ आधार नंबर में क्या है, 1 2 3 4 5 है, और एक के साथ क्या है, नल पड़ा है। तो देख रहे हो ना, एक ही समय पे आधार नंबर की 2 कॉपी है। एक कॉपी में क्या पड़ा है, नल, और दूसरे कॉपी में क्या पड़ा है, 1 2 3 4 5। वो कॉपी जिसके पास 1 2 3 4 5 पड़ा है, वो किसके पास है, एक्स के पास। और वो कॉपी जिसमें नल पड़ा है, उसमें क्या है, वो किसका, उसका एड्रेस किसके पास है, वाई के पास। सब दिख रहा है यार। और यहां देखो फिर से, चलो यहां तक देखते हैं। अब ब्रेक पॉइंट अब चलाओ। अभी तो बस यही चला है ना, एक्स और वाई, यही बस 2 ऑब्जेक्ट बने हैं ना। शुरू में तुम देखो, एक्स के लिए भी क्या है, आधार नंबर नल, वाई के लिए भी क्या है, आधार नंबर नल। लेकिन जैसे ही लाइन नंबर 14 चलेगी तो एक्स वाला जो ऑब्जेक्ट एक्स के पास है, उसके आधार नंबर में क्या चला जाएगा, 1 2 3 4 5। लेकिन वाई में तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो वाई में अब भी क्या पड़ा होगा, तो एक्स में आधार नंबर में ये आ गया, और वाई में अभी भी क्या पड़ा, नल पड़ा। आई बात समझ में? ठीक है। और यही मेरी सारी प्रॉब्लम का सलूशन भी है, यही मेरी सारी प्रॉब्लम का सलूशन भी है। हमें जितने लोगों के का आधार बनाना था, हम उतने क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट। सबका आधार नंबर, सबके साथ एक एक आधार नंबर जुड़ जाएगा कि नहीं। एक में वैल्यू डालेंगे तो जाएगी, दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे में चेंज करोगे तो पहले पे जैसे ये देखो, एक में वैल्यू डाले तो एक में ही फर्क पड़ा ना, दूसरे पे तो नहीं पड़ा। जैसे अब ये देखो, हम लिखें वाई डॉट आधार नंबर बराबर अब चलेगा तो क्या होगा, देखो शुरुआत में दोनों एक ही जैसे रहेंगे। लाइन नंबर 14 के पहले 2 ऑब्जेक्ट बने हैं, इसमें भी नल है और इसमें भी क्या है, नल है। लेकिन जैसे ही लाइन नंबर क्या चलेगी, 14 चलेगी, तुम देखना एक्स वाले ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5। लेकिन वाई वाले में अभी भी क्या पड़ा है, नल ही पड़ा है। लेकिन जैसे ही लाइन नंबर क्या चलेगी, 15, तो क्या होगा, एक्स वाले में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5। वाई वाले में आ जाएगा क्या, 7 8 3 8 8। और दोनों क्या हैं, अलग अलग। क्लियर है ये? तो इस तरह से ये काम करता है। और यही तुम्हारी, वही तो कह रहे हैं, न्यू आधार। भाई अगर हमें 50 लोगों का आधार कार्ड बनाना है, क्लास एक ही रहेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट कितने बना देंगे, 50। और हर ऑब्जेक्ट को एक एक वेरिएबल में क्या कर लेंगे, स्टोर। जब इस वेरिएबल का नाम लिख के डॉट लगा के वैल्यू डालेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में जाएगी, दूसरे में डालेंगे तो क्या होगा, दूसरे में जाए, तीसरे में डालेंगे तो क्या होगा, तीसरे में जाए। एक में कोई भी चेंज करोगे, उससे दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। तुम देख रहे हो ना, हम एक्स में कोई वैल्यू डाल रहे हैं तो उससे वाई में फर्क पड़ रहा है, नहीं। वाई में करना है वही है, जैसे सेम वही है कि 2 लैपटॉप हैं भाई, तुम्हारा है तुम्हारा है ना, दोनों क्या है, अलग अलग है। हो सकता है कंपनी से गए, दुकान से खरीद के लाए, फैक्ट्री से, दोनों एक जैसे बन के आए। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते दोनों एक ही हैं, दोनों तब भी क्या है, अलग अलग हैं। वो भी इतनी जगह लेगा, ये भी इतनी जगह लेगा। अब बाद में तुम अपने वाले कलर क्या लैपटॉप पे कलर मार देते हो, तो तुम्हारा कलर क्या हो जाएगा लैपटॉप का, चेंज। लेकिन दूसरे वाले का नहीं। तुम अपने वाले पे रेड कर लेते हो कलर, तो वो रेड हो जाएगा। दूसरे वाले पे क्या कर लेते हो, ग्रीन, तो क्या हो जाएगा, वो ग्रीन हो जाएगा।
आई बात समझ में? तो इस तरह से ये काम करता है। अभी मतलब एक बेसिक आइडिया अब लगा। पहले देखो ये फिगर समझना जरूरी है। अगर दिमाग में तुम्हारे ये चलेगा बस, और देखो वो ज़्यादा कुछ है भी नहीं यार। जो चीज़ बनाओगे या तो स्टैटिक होगी या तो क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट क्लास के साथ चली जाएगी और एक ऑब्जेक्ट के साथ चली जाएगी। क्लास एक ही है तो एक ही जगह रहेगी, ऑब्जेक्ट कई बन सकते हैं तो वही चीज़ कहाँ रहेगी, कई जगह। ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल के पास क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। और जब वेरिएबल डॉट करके यूज करोगे तो जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होगे उसके साथ ये वर्क करेगा, उसमें चेंज कर, हाँ उसमें चेंज करेगा, दूसरों में चेंज नहीं करेगा। मतलब दोनों क्या है, अलग अलग है। क्लियर है? अगर यही कंसेप्ट नहीं रहा होता तो आधार कार्ड के लिए क्या बनाना पड़ता, 100 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बनाना है तो 100 करोड़ क्लास बनानी पड़ती, 100 करोड़ वेरिएबल अंदर बनाने पड़ते, 100 करोड़ मेथड बनाने पड़ते। और एक एक क्लास में 8-8 मेथड हैं तो 800 करोड़ क्या बनाते, मेथड। तब ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होती। बहुत सब बेकार हो जाता। लेकिन अब देखो क्या है, ऑब्जेक्ट। और सबसे बड़ी बात है ऑब्जेक्ट की अच्छी बात देखना, ध्यान से देखो, एक चीज़ और लिखने वाले हैं। अगर हम यहाँ लिखते हैं ये क्या है, x ना, अब आज से और बेचार x किस टाइप का है, लोकल वेरिएबल है, अच्छी बात है। लेकिन उसका टाइप क्या है, आधार। इसके अंदर क्या रहेगा, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट। एक चीज देखो, किसी वेरिएबल, जैसा वेरिएबल का टाइप है वैसा ही उसमें क्या रह सकता है, ऑब्जेक्ट। तुम कभी ऐसा नहीं लिख सकते, यहां लिख दो न्यू टेस्ट आधार, एरर देगा। सॉरी न्यू नहीं लिखा है, चलो न्यू भी लिख देते हैं, तब भी क्या देगा, ये एरर देगा। कहेगा भाई क्या कर रहे हो तुम, ऑब्जेक्ट बना रहे हो टेस्ट आधार का, और जिस वेरिएबल में रख रहे हो उसका टाइप क्या है, आधार ना, एक्स टाइप नहीं। एक्स तो उसका क्या है, वेरिएबल का नाम है, टाइप क्या है, आधार। तो वेरिएबल अलग टाइप का है, आपका ऑब्जेक्ट अलग टाइप का है, ये तो आप गलत बात लिख रहे हो। क्या करो, बिल्कुल एकदम दौड़ के सही हो जाएगा भाई। और या फिर यहाँ पे आधार की जगह क्या लिख दो, एक्स का टाइप आधार से बदल के क्या कर दो, टेस्ट आधार। तो देखो इस यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ ना एरर, यहाँ देखो, अच्छा यहाँ दिया है, यहाँ भी क्या लिखोगे तब, टेस्ट आधार। अच्छा यहाँ भी एरर दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि x के पास एड्रेस है किसका, टेस्ट आधार का। लेकिन x के साथ तुम, मतलब x के पास ऑब्जेक्ट है टेस्ट आधार का, और तुम वेरिएबल यूज करने की कोशिश कर रहे हो किसके, आधार की। अरे भैया जो है वही यूज करोगे, दूसरे का यूज कर लोगे। तुम सोचो ये लाइन क्यों एरर दे रही है, क्योंकि x किस टाइप का है, टेस्ट आधार टाइप का है, टेस्ट आधार टाइप का है। और टेस्ट आधार के अंदर आधार नंबर नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, इसीलिए आप इस्तेमाल भाई सब एकदम सिस्टमेटिक है, ऐसा करना पड़ेगा। अब कोड आपका क्या है, सही। तो आप ये बताओ, अच्छा किसी वेरिएबल में किस टाइप का ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, जिस टाइप का वेरिएबल है ना, और कोई मतलब इस x के अंदर, x का टाइप आधार है तो इसके अंदर सिवाय आधार क्लास के ऑब्जेक्ट के दुनिया की कोई चीज आप रख नहीं सकते। याद रहेगी ये बात सबको। लेकिन एक बात और याद रख लो सब लोग आज से, एक ऐसी यूनिवर्सल वैल्यू है जो किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट पे रखी जा सकती है, और उस यूनिवर्सल वैल्यू का नाम है नल। अगर देखो हम लिख रहे हैं x बराबर क्या, नल, y बराबर क्या लिख रहे हैं, y बराबर क्या लिख रहे हैं, नल। देखो कोई एरर नहीं है। तो मतलब किसी वेरिएबल पे या तो जिस टाइप का वो है, या तो उस टाइप का क्या डालो, ऑब्जेक्ट, या तो दुनिया की कोई दूसरी चीज डाल सकते हो, तो वो सिर्फ क्या है, नल। नल एक ऐसी यूनिवर्सल वैल्यू है जो किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट पे डाली जा सकती है, चाहे वो आधार का हो,
चाहे टेस्ट आधार का हो चाहे किसी का भी। क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, तो हम ये देखो ये, अच्छा ये देखो और एक बात ये याद रखना, हमने हमेशा देखो इसीलिए देखो हम ये नहीं लिखते कभी कि स्टैटिक मेंबर्स आर लिविंग इन क्लास, नहीं लिखते। हम क्या लिखते हैं? आर एसोसिएटेड विद क्लास, ये क्लास के साथ रहते हैं, क्लास में नहीं रखते। जब हम कभी कभी क्लास में रहने वाली बात सोचने लगते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ें लगने लगती हैं। जैसे एक ये चलने लगती है कि यार ABC स्ट्रिंग है 8 बाइट लेगा, एज डबल है 8 बाइट लेगा, तो 16 बाइट हो गया। तो जबकि हम एक कंसेप्ट बताए हैं कि एक क्लास कितना ले रही है? 8 ही बाइट लेती है भाई क्लास। एक क्लास के अंदर हम कह रहे हैं एक क्लास लो, उसके अंदर 100 स्टैटिक वेरिएबल बना डालो, बावजूद उसके वो क्लास सिर्फ कितनी मेमोरी लेगी? 8 बाइट ही लेगी, क्योंकि वेरिएबल अंदर रहते हैं, वेरिएबल की वैल्यू अंदर नहीं रहती। यहाँ भाई ये देखो, ये जो 0.0 तुमको दिख रहा है भाई, ये 8 बाइट क्या लेगा? अपना अलग लेगा। ये अपना 8 बाइट अलग लेगा। मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट में भी याद रखना, अब ऑब्जेक्ट 8 बाइट लेता है, ऑब्जेक्ट कितना लेता है? 8 बाइट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर 4 वेरिएबल है नॉन स्टैटिक, तो वो कैसे 8 ही बाइट में समाएगा? तो क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल्स का क्या रहता है? नाम रहता है। वैल्यू तो कहीं क्या पड़ी रहती है? बाहर। उसके पास इसका क्या रहता है? एड्रेस। एक चीज और दिखाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसकी। जैसे ये देखो, रन करते हैं, सोचो क्या हुआ? डिबगर ब्रेक पॉइंट लगाई दिया है जगह जगह, आते हैं आई। अभी क्या हुआ? आधार क्लास का क्या बना? ऑब्जेक्ट। एड्रेस किसके पास आया? एक्स के पास। जैसे ही लाइन नंबर क्या चलती है? 12। पुराना ऑब्जेक्ट तो अलग है, एक नया न्यू आधार है ना, तो क्या बनेगा? एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका एड्रेस किसके पास आया? वाई के पास। अब 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों शुरू में एक जैसे हैं, क्योंकि एक ही फैक्ट्री से तो निकल के आ रहे हैं। दोनों एक ही फैक्ट्री से क्या करके आ रहे हैं? निकल के आ रहे हैं, इसलिए दोनों कैसे हैं? एक जैसे। लेकिन फिर भी दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। ठीक है? एक जैसे होना और एक होना दो अलग बातें हैं। जैसे लैपटॉप 2 निकल के आ रहे हैं कंपनी से बन के, तो क्या एक है वो? एक जैसे हैं। शुरू में भाई वहीं से निकल के आ रहे हैं, तो एक जैसे, एक कलर, एक वो सब आ रहे हैं। लेकिन बाद में हम वो अलग है, वो अलग है। हम इसके साथ कुछ भी चेंज कर सकते हैं, और तुम अपने लैपटॉप के साथ कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक? अब देखो, जैसे ही चलती है लाइन नंबर क्या? 14, क्या होगा? x डॉट आधार नंबर बराबर 1 2 3 4 5। तो x मतलब ये ऑब्जेक्ट कौन सा? पहला वाला। इसके आधार नंबर में क्या आएगा? 1 2 3 4 5। और जब लाइन नंबर क्या चलेगी? 15, तब क्या होगा भाई? y के साथ क्या आएगा? हाँ, मतलब इसके साथ आएगा। कौन है y वाला? कहाँ है? नीचे है। हाँ, इसके साथ क्या आ रहा है? बिल्कुल, इसको नल क्या करेगा? छोड़ देगा और ले लेगा क्या? 78388। अरे भाई, ये 78388 जो है, देख लो, डबल कोट्स में है ना, स्ट्रिंग में है ना, तो ये अपना 8 बाइट अलग लेगा भाई। तुमको अगर कंफ्यूजन हो तो भैया इसके लिए भी हम छोटा सा एक क्या बना देते हैं। और ये कितना लेगा? 8 बाइट। उसका एड्रेस है किसके पास? आधार नंबर के पास। तो ये मत सोचना कि यार इसी के अंदर 8 बाइट ये भी समा गया ना भाई। ऑब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट के अंदर उसके वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज क्या हैं? अलग है। वैल्यू में भी है भाई बिल्कुल, वैल्यू क्या है? डबल कोट्स में है ना, तो 8 बाइट। बिना डबल कोट्स के नंबर रहा होता तो कितना लेता? 4 बाइट। डबल रहता तो 8 बाइट। शॉर्ट रहता तो 2 बाइट। वो तो हाँ, और क्या,
वही कह रहे हैं ना, इसको हमेशा इस चीज से समझना कि जैसे कोई मैनेजर है, मैनेजर के अंडर में 10 लोग हैं, तो उसे कंधे पे थोड़ी 10 लोग बैठे रहेंगे, उसकी कुर्सी पे भी नहीं बैठे रहेंगे, उसके घर में भी नहीं रहेंगे। बस उनके पास उन 10 की क्या है, डिटेल है, वो लोग उसके साथ क्या है, एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं। भाई वो अलग रहेगा, वो अलग खाएगा, अलग सब कुछ है। बस ये है कि उन 10 आदमियों को बुलाना है तो इस मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। इनसे बात करोगे तो उन 10 की बात वो करेगा, बस इतना है। लेकिन ये मत सोचना कि वही है ना, तुम्हें सोचो जरा एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर ऐसा होता तो जितने एम्प्लॉय तुम्हारे अंडर में रहेंगे सब तुम्हारे घर में रहेंगे, कोई मैनेजर बनना चाहता? तो भाई रहने तो हमको, हम मजदूरी सही, हमें मैनेजर बनने की जरूरत नहीं है। भले तुम्हारे अंडर में 100 हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जेब में है या तुम्हारे कंधे में है या तुम्हारे घर में है, वो अलग अलग जगह हैं, बस इससे क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अब मैनेजर खा लेगा तो क्या उसका पेट भर जाएगा? नहीं ना भाई, है उसको भाई, मैनेजर को 5 फीट 6 फीट चाहिए सोने के लिए, तो उसको भी क्या चाहिए, 6 फीट का चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना है कि अब वो सो लिए, उनका हो गया तो उसी में उनका हो गया, सेम वैसे ही है ये, एकदम एग्जैक्टली देखो ये फिगर। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, लाइन नंबर 16, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या हो रहा है उसमें, एक्स जो एक वेरिएबल है जिसके पास आधार क्लास का क्या था, ऑब्जेक्ट था, उसको क्या दे दिया गया? सो लाइन नंबर 16 में क्या दिया जा रहा है, नल। तो तुम्हें पता है जब नई चीज मिलती है तो पुरानी छोड़ देता है। इसको मिला क्या, इसको मिला नल, तो नल छोड़ दी, नल ले लिया और छोड़ा क्या, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट। क्लियर? और अब इसका मतलब क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट जिसका एड्रेस किसके पास था, ना एक्स के पास इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस था ना, लेकिन एक्स को अब आपने किसका एड्रेस दिया है, नल का दिया ना। तो एक्स क्या करेगा, एक मिनट, नल का एड्रेस ले लेगा, एक मिनट, नल का एड्रेस ले लेगा और इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस छोड़ देगा। ना बोलो, तो फिर बताओ, अब इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास है, किसी के पास नहीं। गार्बेज कलेक्टर इन्हीं लोगों को तो ढूंढता है। गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, इनको ऑब्जेक्ट को ही क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो अंदर के ये जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं ये भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये वाले खत्म होंगे, एक्स वाले, वाई वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वाई का ऑब्जेक्ट अभी जीवित है, जिंदा है। ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब जब पिन कोड खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, तो जी पिन कोड भी खत्म हो गया, आधार नंबर भी खत्म हो गया। तो ये लोग जिसका एड्रेस लेके बैठे थे, इनका एड्रेस किसके पास है भाई, इनका एड्रेस इनके पास था। जब ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया तो यही लोग खत्म हो गए, ये लोग खत्म हो गए तो ये भी क्या हो गए, बेकार हो गए ना। इनको भी क्या करेगा गार्बेज कलेक्टर, हटा देगा। ध्यान से देखो इस चीज को। अब देखो, अब बेनिफिट समझो नॉन स्टैटिक चीज का स्टैटिक के कंपैरिजन में। स्टैटिक चीज वेरिएबल्स कभी खत्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो रहते हैं क्लास के साथ, क्लास चलते समय कभी खत्म नहीं होती। तो एक क्लास के अंदर अगर हम 10 स्टैटिक वेरिएबल बनाए हैं, अगर जब तक मेरा प्रोग्राम नहीं बंद होगा तब तक 10 के 10 बैठे रहेंगे कि नहीं। लेकिन सोचो यहां देखो क्या हो रहा है, हमने बनाई थी चीजों को क्या, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक किसके साथ थे, ऑब्जेक्ट के साथ। तो जब ऑब्जेक्ट खत्म होगा, ऑब्जेक्ट तो खत्म हो सकता है ना, देखो ऑब्जेक्ट नहीं खत्म हो रहा, ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्टर हटा सकता है। जब देखेगा इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसी के पास नहीं है तो गार्बेज कलेक्टर उसे क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक है, लेकिन तो ये समझो ऑब्जेक्ट, नॉन स्टैटिक चीजों की सबसे अच्छी बात यही है कि वो ऑब्जेक्ट के साथ रहते हैं। ऑब्जेक्ट खत्म होगा तो वो भी अपने आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन स्टैटिक चीजें खत्म नहीं होंगी। इसीलिए तो हम लोग नॉन स्टैटिक बनाने की कोशिश करते हैं। नॉन स्टैटिक रहेगा तो मेमोरी के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगा, क्योंकि हमें भी पता रहेगा। मान लो मेरे पास सोचो एक ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर 100 वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप के,
नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, तो भले ऑब्जेक्ट 8 बाइट लेगा, उसके अंदर 100 वेरिएबल रहेंगे, लेकिन हर वेरिएबल भी तो 8 बाइट लेगा। कितना टोटल खर्चा होगा? 8 बाइट इसका और 100 वेरिएबल थे स्ट्रिंग टाइप के जो अलग अलग वैल्यू लिए, तो वो अलग अलग वैल्यू भी कितनी? 100, कितना 100 800 प्लस 8 कितना 808 बाइट टोटल खर्चा होगा। लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, खत्म होगा, तो वो 100 भी खाली हो जाएंगे, तो वो जो 800 लेके बैठे थे वो भी क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, पूरी मेमोरी क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। यही स्टैटिक में नहीं होता। स्टैटिक में क्या है भैया? क्लास ही नहीं खत्म होने की, क्लास ही नहीं खत्म होगी तो वेरिएबल भी नहीं खत्म होगी, तो जो वैल्यू लेके बैठे हैं उनको भी कोई नहीं छुएगा, वो एज इट इज इंटैक्ट वहीं पड़े रहेंगे। इसीलिए स्टैटिक चीजें बनाना हम लोग नॉर्मली अवॉइड करते हैं। स्टैटिक हम लोग बहुत सोच के बनाते हैं। सर किस कंडीशन में स्टैटिक बनाया जाता है? जब तुमको लगेगा कि इस चीज की बस एक ही कॉपी रखनी है। जैसे एक एग्जांपल देखो, आधार बना रहे हैं, अब आधार में तुम देखो, आधार में आधार नंबर सबका क्या होगा? अलग अलग, डेट ऑफ बर्थ अलग अलग, बहुत चीजें क्या होंगी? अलग अलग होंगी ना। तो इन सारी चीजों को हम बनाएंगे क्या? नॉन स्टैटिक। लेकिन कंट्री का नाम तो सब में सेम होगा, है? कंट्री का नाम सब में क्या होगा? सेम होगा ना, इंडिया होगा, चाहे जिसका आधार बने। तो जो चीज हमको लगता है कि इसकी सेम कॉपी या इसकी जो कॉपी है सेम कॉपी सभी लोग यूज करेंगे, वो चीज बना देंगे क्या? स्टैटिक। और जो चीज हमें ये लगेगी कि वो सब के लिए क्या चाहिए? अलग अलग, उसको बना देंगे क्या? नॉन स्टैटिक। बस यही सीधा सा करते हैं। तो इसीलिए देखते हैं तो देखना पड़ता है, और यार ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं जो सब के लिए क्या हो? सेम। अक्सर चीजें आधार वाले में केस में देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री का नाम और एक दो चीज़ ऐसी मिलेंगी जो हर आधार में क्या है? सेम है। बाकी चीज़ सबकी क्या है? अलग अलग है। अलग गांव, अलग एड्रेस, अलग एज, अलग मदर का नेम, अलग फादर का नेम, सब कुछ तो क्या है? अलग अलग है ना। तो लगभग सब कुछ क्या बनेगा? नॉन स्टैटिक। लेकिन कंट्री का नेम, कंट्री नेम में वेरिएबल बनाएंगे, उसकी वैल्यू क्या रखेंगे? सेम रखें, वो उसको बना देंगे स्टैटिक। हम कहेंगे इसकी 100 कॉपी लिख करेंगे तो मेमोरी की बर्बादी हुई ना भाई। अगर नॉन स्टैटिक बना दोगे कंट्री को, हर ऑब्जेक्ट के साथ कंट्री रहेगा कि नहीं, और हर ऑब्जेक्ट के साथ उसमें इंडिया वैल्यू क्या रहेगी? पड़ी रहेगी, तो इंडिया 8 बाइट लेगा ना हर जगह। क्या जरूरत है? जबकि एक ही 8 बाइट में तुम्हारा काम हो जाएगा अगर तुम उसे क्या बना दो? स्टैटिक। अब बात कुछ समझ में आई? तो ये है आपका क्या? स्टैटिक और थोड़ा सा क्या? नॉन स्टैटिक। अभी भी पूरी बात नहीं हुई, अभी एक चीज छूटी हुई है। आप लोगों ने क्या देखे हैं? हम लोगों ने देखा, अभी तक आप लोग देख चुके हैं स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, और आपने देखा है नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अब एक चीज जो छूटी है उसका नाम है नॉन स्टैटिक मेथड। मेथड भी ऐसे हो सकते हैं जो नॉन स्टैटिक हों। ये भी जो नोट्स हैं, जो भी हम सेव करके चले जाते हैं, उसको एक जगह मिलाओ यार, ठीक है? तो ये चीज अभी छूटी। अब सवाल ये होता है, अच्छा नाम क्या है? नॉन स्टैटिक। अच्छा स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल किसके साथ रहते थे? क्लास के साथ। ऑब्जेक्ट के साथ कौन रहता है? नॉन स्टैटिक चीजें। तो नॉन स्टैटिक जो वेरिएबल है, जो नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं, वो रहते हैं किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। अभी हमने कोई नहीं बनाया, क्योंकि कोई नहीं यहाँ तुम्हारे चित्रों में दिख रहा है। रीजन, क्योंकि हमारी क्लास के अंदर भी कोई नॉन स्टैटिक मेथड नहीं है। अच्छा एक चीज और दिख रही हो, ध्यान से देखना इस चीज को सब। ये देखो, पहले यहां देखो। ये मेथड का नाम क्या है? क्रिएटर। ये आधार नंबर वेरिएबल को यूज करने की कोशिश कर रहा है ना, लेकिन देखो यूज नहीं कर पा रहा है, एरर दे रहा है ना।
यही मेथड क्रिएट आधार अगर सोचे कि हम पिन कोड को यूज करेंगे, सॉरी पिन कोड नहीं, क्या नाम है, देखो एरर दे रहा है कि नहीं, लेकिन यही वेरिएबल सोचे कि ये क्या यूज करेगा, एज बराबर कुछ भी लिख देते हैं। अब तुम ध्यान से देखो, इसमें कोई एरर ना है जी, और लेकिन इन दोनों में एरर है। अब इससे देख के, सिर्फ देख के हम लोग थोड़ा सा इस कंक्लूजन या इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं, अगर क्या कि स्टैटिक मेथड, सॉरी स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल को तो यूज कर पा रहा है, लेकिन नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर पा रहा ना। ध्यान से देखो इस चीज को, एक स्टैटिक मेथड एक नॉन स्टैटिक को यूज, सॉरी एक स्टैटिक मेथड एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज नहीं कर पाता, जबकि स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर ले रहा है। देखो इस चीज को एकदम ध्यान से देखो, ये सबसे अभी आप मान के चलो अगली क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अब ऐसा क्यों, एक स्टैटिक मेथड एक स्टैटिक वेरिएबल को तो यूज कर पा रहा है, लेकिन एक नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर पा। और जरा इसको इस एग्जांपल से, पहले तो ये बताओ, मेरा मान लो 2 लैपटॉप है डेल के, डेल में एक क्लास थी, फैक्ट्री थी, वहीं से 2 ऑब्जेक्ट बन के आए, एक मेरे पास है एक तुम्हारे पास है। अच्छा हम दोनों जानते हैं ना, हम दोनों कहां से बन के आ रहे हैं, ये दोनों कहां से, डेल क्लास से या डेल कंपनी से ये दोनों बन के आ रहे हैं, उनका पता हमें पता है ना, लेकिन क्या डेल वालों को पता है कि हम लोग कहां हैं? पता है नहीं। और क्या उनको पता करना चाहिए? क्या करेंगे पता करेंगे, वो पता कब तक करेंगे, ऐसा थोड़ी ना हमेशा यहीं बैठे रहेंगे, हम कभी लैपटॉप रख के यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं वहां कर रहे हैं, क्यों हमारा ट्रैकिंग करें? मतलब क्या, इससे बात निकल के आती है क्या कि क्लास तो वो ऑब्जेक्ट तो जानता है कि मेरी क्लास कहाँ है, लेकिन क्लास नहीं जानती कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है। तुम्हें बताओ, क्या डेल को पता है कि उनका लैपटॉप इस समय कहाँ घूम रहा है? नहीं। किसके हाथ में है? नहीं ना। सोचो, वो फैक्ट्री वो क्लास है, और जो सामान बन के आए हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट जानता है हम पैदा कहाँ से हुए हैं, मेरी ओरिजिन कहाँ है, डेल के बेंगलोर ऑफिस में है, लेकिन डेल का बेंगलोर ऑफिस जो क्लास है वो ये नहीं जानता कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है। तुम सोचो ध्यान से, क्यों ये एरर ये कॉल करने से मना कर रहा है? देख रहे हो ना, इसी से बोल रहे हो ना पिन कोड यूज करो, कह रहा मना कर रहा है। चित्र देखो सब समझ में आएगा। क्रिएट आधार कहाँ रहता है, स्टैटिक है ना, तो कहाँ रहता है, क्लास के अंदर। और आधार नंबर कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि वो क्या है, नॉन स्टैटिक। जब क्लास जानती ही नहीं है उसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो कैसे ऑब्जेक्ट के अंदर की चीज यूज कर ले? सोचो जरा, यहां देखो, ये बड़ी लॉजिकल बात है, बेवजह नहीं है। देखो सोचो, पिन कोड और आधार नंबर दोनों को तुम यहां यूज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जहां से यूज करने की कोशिश कर रहे हो वो क्या है, स्टैटिक। तो वो कहां रहेगा, क्लास के साथ। अब क्लास को पता ही नहीं होता मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो क्रिएट आधार को कैसे पता चलेगा कि आधार नंबर कहाँ है और कहाँ नहीं है? जब उसको उसका पता ही नहीं मालूम तो बेचारा यूज कहाँ से करेगा? देखो ये चीज, देखो ये, इसीलिए ये फिगर जरूर देखना भाई, अगर ये साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, इसी मेथड, स्टैटिक मेथड से बोलो एज यूज करने को, धड़ल्ले से यूज कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि क्रिएट आधार भी वही रहता है और एबीसी और एज भी वही रहते हैं, तो इनको कर लेगा। लेकिन इनको कैसे करे बेचारा, क्योंकि जहां जिस ऑब्जेक्ट में ये लोग रहते हैं उस वो ऑब्जेक्ट कहाँ है वही पता नहीं है, तो कैसे करेगा यूज? तो इससे क्या नतीजे पे निकल के आए हम लोग, लिखें अगर इस चीज को। चलो कल इसी पे और डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पॉइंट,
static method cannot use non-static variable. Because static method is associated with class and non-static variable is associated with object and class doesn't know where is its object. ऑब्जेक्ट्स एक नहीं कई हो सकते हैं ना, एक क्लास के 100 ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, बन के वहीं से गए हैं 100 के 100, लेकिन क्लास को नहीं पता कि वो 100 कहाँ रैम में है, कहाँ नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं पता। ठीक है, तो चलो कल फिर से कह रहे हैं, इस समय की क्लास भाई जरा वो मत करना।